आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष कुछ स्लोगन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कदर और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जब आप किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा देते हो, तभी वह आपका है। जब तक आप उसके काम करते हो, जिस दिन आप उसके काम में लापरवाही कर देते हो या नहीं करते, या कोई गलती कर देते हो, उसी दिन वह आदमी आपकी अच्छाइयों को भुलाकर अपनी फितरत दिखा देता है, अर्थात आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकता है। दुख सदा पीछे दे देता है, दुख सदा पीछे देखता है, और चिंता इधर उधर देखती है। दुख सदा पीछे देखता है और चिंता इधर उधर देखती है। विश्वास आगे की ओर देखता है। जो व्यक्ति सीधे सच्चे साफ बात करते हैं, उनकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है। जिस व्यक्ति को सीधा साफ जो व्यक्ति सीधा साफ बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है। जरूरत है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। शर्त है, ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। तन्हा बिस्तर पर चाय पानी जब आता है, पर अकेलापन तेरी चाय में साथ न साथ ना पी पाने का वो सबूत। दुख भी बहुत होता है, शोक भी बहुत होता है। जब अकेली चाय बेड पर आती है, तो संग साथ नहीं होता। नमस्कार, धन्यवाद। मैं नीता शर्मा। यदि आपको मेरे स्लोगन अच्छे लगे हों तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। जीवन के अनुभवों का मंथन करती हूँ, अनुभव करती हूँ, विचारों को बतलाती हूँ। कृष्णमय विचार करती हूँ। गर्भाभाष्य में बार बार न जाने से प्रभु से शरण में लेने को कहती हूँ। जीवन के इसी मंथन में साकार निराकार सब रूप भगवान का ही देखती हूँ। कृष्ण में होने की प्रार्थना करती हूँ। भवबंधन से पार होने के लिए मुक्ति का अनुभव चाहती हूँ। शक्ति चाहती हूँ प्रभु की, और भक्ति चाहती हूँ ईश्वर की। मैंने सुंदरी कहानी जो सत्य पर आधारित है,
मैं उस समय बहुत छोटी होती थी, इतनी छोटी भी नहीं कि मैं आपको लेखन अपने द्वारा लिखा हुआ स्वयं बता रही हूँ। मैं उस टाइम प्राइमरी मोड पर होंगी जब मैंने ये कहानी एक गोरखे के मुंह से सत्यवक्ता सुनी थी। मेरी गली में एक गोरखा रोज रात्रि को पहरा देता था। वह हाथ में एक लाठी, एक टॉर्च, मुंह में सीटी और कमर में लटका हुआ छुरा लगाए घूमता रहता था। आवाज लगाता था, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, सावधान, जागते रहो। इस तरह की आवाजें लगाता था। पहरा शीघ्र रात्रि 12 बजे प्रारंभ होता है। 12 बजे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। इस तरह वह स्त्री उसे रोज रात्रि को दिखाई देती है। इस तरह कई दिन बीत गए। उसका पीछा करना प्रारंभ किया गया। सुबह सवेरे जब वह अपने महीने के पैसे लेने आया, तब उसने गोरखे ने मेरे माताजी और पिताजी को सारी बात सुनाई। मेरे पिताजी उस समय वेस्ट गुरु अंगद नगर यमुना के किनारे जो बसा हुआ है, इस नगर के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तब पिता ने यह आश्वासन दिया कि वह डरेगा नहीं। इसके लिए सीटी की विशेष धुन रखी गई, पर वह स्त्री मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ गोरखे को ही दिखाई देती थी। एक दिन गोरखा उस सुंदरी के साथ पीछे पीछे चल दिया। वह साया था। साया कभी उसे लहराते खेतों में ले जाता, कभी यमुना नदी के किनारे पर ले जाता। यह खूब वार्तालाप करता या खुश सुंदरी रूपी साया गोरखे से यह सुंदरी रूपी गोरखे से पर नदी वार्तालाप करता, कभी ना आता था और कभी सुंदर स्त्री रूप साया से गोरखा प्रेम करने लगा। प्रेम जाल में फंसा हुआ गोरखा अब पहरा ना देकर अपने प्रेम सागर में डूबने लगा। एक दिन जब वह गोरखा मेरे माता पिता को मिला, तब उसने दोनों के प्रेम का बादशाह हाल बताया। तब पिता ने उसे बताया कि वह सारी रात्रि उसी सुंदर स्त्री की आयोश के संग रहता है, पर जैसे ही सूर्य की ऊष्मा की लाली जागृत होती है, तभी वह साया गायब हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि सारा सुंदर स्वरूप रूप